अब धार के मांडू में कांग्रेस की एक बड़ी पाठशाला आयोजित होने जा रही है और इस पाठशाला में कांग्रेस अपने विधायक और दिग्गज नेताओं को कई तरह की ट्रेनिंग देने का भी काम करेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या इस ट्रेनिंग का असर 2028 के विधानसभा चुनाव में नजर आएगा और क्या ये ट्रेनिंग कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होने वाली है? कई सारे सवाल हैं। तो मांडू में कांग्रेस की पाठशाला में क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको ये भी बता दें। तो चलिए बताते हैं। पहली बार विधायकों को ट्रेनिंग जो है कांग्रेस देगी। मांडू में कल से कांग्रेस का ये प्रशिक्षण शिविर जो है शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात तक ही कांग्रेस के विधायक जो हैं ये मांडू पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के दिग्गज अब विधायकों को ट्रेनिंग देंगे। दरअसल पहले दिन ही सरकार को सदन में कैसे घेरा जाए इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और मीडिया कौशल और विरोध प्रदर्शन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। राहुल गांधी समेत कांग्रेसी दिग्गज जो है वर्चुअली जुड़ेंगे और उसमें प्रशिक्षण भी उनके द्वारा भी दिया जाएगा। तो एक तरफ कांग्रेस की यह पाठशाला है जहां पर नेताओं को कई तरह के प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर निशाना भी साधा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमारी नकल कर रही है, लेकिन नकल में अकल की जरूरत होती है, बीजेपी ने कहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भले ही अभी काफी दूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए एमपी कांग्रेस अपने विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है। धार जिले के मांडू में कांग्रेस विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। पहली बार विधायकों को ट्रेनिंग देगी कांग्रेस। मांडू में कल से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। आज रात तक मांडू पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस के दिग्गज देंगे विधायकों को ट्रेनिंग। पहले दिन सदन में सरकार को घेरने की ट्रेनिंग, मीडिया कौशल और विरोध प्रदर्शन की ट्रेनिंग। राहुल गांधी समेत कांग्रेसी दिग्गज वर्चुअली जुड़ेंगे। एक तरफ कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की इस पाठशाला पर बीजेपी ने तंज कसा है। अकल के लिए अकल की जरूरत है और प्रशिक्षण देगा कौन? पहले खुद तो प्रशिक्षित हो जाए। जो नेता प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं वो खुद ही अप्रशिक्षित है। तो मैं समझता हूँ कि एक जो चिंता है हमारी सब विधायकों की, नेताओं की, कांग्रेस के है कि प्रदेश के अंदर हर आम व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार जिस प्रकार से हो रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग इस चिंतन करेंगे और कांग्रेस पार्टी इस पर रणनीति बनाएगी और आने वाले चुनाव के हिसाब से मजबूती के साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से लड़ना। कुल मिलाकर कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का काम कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस की ये पाठशाला आने वाले दिनों में पार्टी को कितना आगे बढ़ाने का काम करती है। भोपाल से वासु चौरे और धार से नवीन मेहर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों नाम पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो कई जगहों के नाम जल्द ही बदले जा सकते हैं। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, उच्च शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर हमीदिया अस्पताल, हमीदिया कॉलेज और हमीदिया स्कूल के नाम बदलने की मांग की है। अच्छा, दलील क्या है? किशन सूर्यवंशी ने कहा है कि नवाब हमीदुल्लाह ने भारत की आजादी के 2 साल बाद तक भोपाल की रियासत को भारत में विलय नहीं होने दिया। हमीदुल्लाह की मंशा थी कि भोपाल की रियासत पाकिस्तान में शामिल हो। ये सब ऐतिहासिक तथ्य है और इससे ये साबित होता है कि हमीदुल्लाह देशभक्त नहीं थे और पाकिस्तान परस्त थे। सरकार भी नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानती है। इसलिए हमीदिया कॉलेज, हमीदिया अस्पताल और हमीदिया स्कूल का नाम बदलकर देशभक्तों के नाम पर रखा जाए। मानो चल पड़ा है और अब शुरुआत हुई है नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के एक पत्र से, जहां उन्होंने हमीदिया हॉस्पिटल, हमीदिया कॉलेज और हमीदिया स्कूल के नाम बदल ले जाने की मांग उठाई है। उनका कहना है नवाब हमीदुल्लाह जो है वो देशभक्त नहीं थे, वो पाकिस्तान परस्त थे। ऐसे में उनके नाम की कोई चीज भी भोपाल में होना देशभक्ति पर एक सवाल खड़े करता है। इसलिए इन
हमीदिया हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या हमीदिया महाविद्यालय हो, तीनों के नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाना चाहिए। और इसको लेकर जो हमीदिया रोड था उसका जो उनके नगर निगम के अंडर में आता था वो ऑलरेडी बदला चुका है, लेकिन जो प्रशासनिक के हाथ में है वो प्रशासन काम है और जल्द ही सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष का एक और दावा है, उनका कहना है कि अगर नाम बदलने से ही वहाँ की क्वालिटी में परिवर्तन आता है तब तो ठीक है, नहीं तो ये केवल नाम बदलने की राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं है। और भोपाल में एक बार फिर से नाम बदलने पर सियासत जो है गर्मा चुकी है। नगर निगम की बैठक में ओल्ड सुभाष नगर का नाम बदलकर रामबाग किए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाना है। और वहीं नगर निगम के अध्यक्ष जो हैं किशन सूर्यवंशी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बताया हमने आपको कि हमीदिया अस्पताल हो, हमीदिया कॉलेज हो, हमीदिया स्कूल हो, इन सब का नाम बदलने की मांग की है। और विपक्ष कह रहा है कि निगम अध्यक्ष सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब कर। जो नवाब हमीदुल्ला पाकिस्तान का वजीर बनना चाहता है, जो नवाब हमीदुल्ला भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। इससे ये साबित होता है कि नवाब हमीदुल्ला भारत भक्त नहीं बल्कि पाकिस्तान परस्त था। सरकार भी नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानती है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है पत्र लिख करके कि नवाब हमीदुल्ला के नाम से हमीदिया अस्पताल, हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल के नाम बदल करके देशभक्तों के नाम से किए जाएं। 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अत्यंत दुखद बात है, 20 साल बाद इनको याद आ रहा है पाकिस्तान पर उस लोगों की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना चाहिए। अरे भैया 20 साल से सरकार थी, पहले कर लेते। इस तरीके के प्रोपेगेंडा अपनाने की क्या ज़रूरत आन पड़ती है। आज आपने जो वादे मध्य प्रदेश की जनता से किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, तो इधर उधर की बातों में आप मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर। तो वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का समर्थन करते हुए कहा कि हम पहले से ही ये सब मांग करते चल रहे हैं। तो मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वो आपत्ति जता रहे हैं इस पर, कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही। सुनिए सर। बचाओ मंच तो पहले से ये सब मांग करते चला आ रहा है और अगर किशन सूर्यवंशी जी ने लिखा है तो उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं और उनके जो लेटर लिखा उसके लिए हम पूर्ण समर्थन करता है संस्कृति बचाओ मंच। नगर निगम के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो माइंड डाइवर्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या आप मुझे बताइए, नवाब हमीदुल्ला खान साहब की कब्र कराची में पाकिस्तान में है क्या? जबकि हमारे नवाब हमीदुल्ला खान की जो कब्र है वो सूफिया मस्जिद अहमदाबाद पैलेस कोई फिजा में है। नवाब हमीदुल्ला खान साहब की एक भी फ़ोटो जिन्ना के साथ आपको नहीं मिलेगी।